हेलो एवरीवन। तो आज मैं हेयर कलर करने वाली हूँ। पूरा हेयर में नहीं, सिर्फ सामने सामने का ही करूँगी, इधर इधर का, क्योंकि यहीं पे वाइट हो गया है बाल, इधर इधर और इधर। ओके, तो फिर इधर ही करूँगी मैं, पूरे बाल में नहीं करूँगी। और ये कलर है गोदरेज एक्सपर्ट रिच क्रीम नेचुरल ब्राउन कलर, क्योंकि मेरे हेयर कलर भी ब्राउन ही है। पहले मैंने पार्लर में करवाया एक दो बार, बट वहाँ बहुत पैसा लग जाता है, 5000 लगता है इसीलिए। और फिर एक्स्ट्रा अलग से होता है, मैम ये ले लो, मैम वो ले लो। उसके चक्कर में मैं नहीं जाती हूँ पार्लर में, मैं घर पे ही करती हूँ, और वो भी आगे आगे कर लेती हूँ बस। कभी कभार पूरे बालों में करती हूँ। तो आज हेयर कलर करूँगी और थोड़ा सा वैक्स भी करूँगी। बहुत टाइम हो गया मुझे किएगा, तो एक ही में हो जाता है, मतलब एक पे लगा कि सामने सामने ही लगाना है, बस पास पास में इधर, तो एक में ही हो जाता है। ये हेयर कलर है और ये है आपका डेवलपर। ये मतलब लिक्विड होता है, तो इसमें शाइन भी होता है बाल, और इसमें पानी मिलाने की भी ज़रूरत नहीं होती है, शाइनिंग के लिए होता है। पानी अलग से मिलाना तो आप मिला सकते हो, बट मैं तो नहीं मिलाती हूँ, क्योंकि उससे कलर अच्छे से होता है। और कलर करने से पहले आप हेयर वॉश मतलब कर सकते हो, इसके बाद करोगे तो अच्छे से कलर आता है। बट मैं ऑयल यूज़ नहीं करती हूँ, मतलब जब भी हेयर वॉश करती हूँ कि 2-3 दिन में मैं ऑयल यूज़ नहीं करती, तो फिर ये कलर में लगा लेती हूँ, तो फिर कलर अच्छे से आता है। पार्लर में तो बहुत खर्चा होता है, इसीलिए बंद करी। स्टार्टिंग में मेरे हस्बैंड लेके गए थे मुझे कि जो कराना है वो कर ले, क्योंकि पहले मैं पार्लर नहीं जाती थी, सिर्फ हेयर कट के लिए ही जाती थी, वो भी कभी कभी। बट मेरे हस्बैंड ने बोला कि करवा ले, जो भी करना है। उनको भी नहीं पता कि इतना भी खर्चा हो जाता है, तो उन्होंने भी खुद पेडिक्योर कराया था और हेयर कट वगैरह। मेरा भी पेडिक्योर, मैनिक्योर और हेयर कलर सारा चीज़ करवाई थी, वैक्स वगैरह। टोटल खर्चा 30 या 40,000 कैसा आया था, क्योंकि एक दो प्रोडक्ट्स भी देती थी उन्होंने, बार बार पीछे पड़ रहे थे, तो इतना खर्चा आया। तो फिर फिर सेकंड टाइम पे भी लेके गए थे हेयर कलर के लिए, तो उसके बाद नहीं लेके गए। बोलते हैं इतना खर्चा आता है, कोई बहुत ज़्यादा ही खर्चा होता है पार्लर में। उनको पहले पता नहीं था, इसलिए लेके गए थे, खुद ही लेके गए थे। मुझे तो पता था, उनको नहीं, बट मुझे भी इतना नहीं पता कि इतना ज़्यादा खर्चा होता है। फिर मैंने घर पे ही हेयर कलर और वैक्स स्ट्रिप मंगा के रखी है। वैक्स भी मंगा के रखा, बट वो यूज़ कैसे कर सकती हूँ खुद से, खुद का कैसे करूँगी, तो नहीं होता। तो वैक्स स्ट्रिप मंगा के रखी है, तो उसी से मैं करती हूँ, पार्लर वाला नहीं जाती हूँ। हेयर कट कराना होगा तो फिर जाऊँगी। तो ये कलर दोनों हो गया, और इनको दोनों को अच्छे से मिलाना है आपको, डेवलपर प्लस कलर को, फिर आपको लगा लेना है। हेयर कलर लगा रही हूँ अब मैं ग्लव्स पहन के, क्योंकि हाथ खराब हो जाते हैं। सामने मिरर है, कैमरा पकड़ने वाला, मोबाइल पकड़ने वाला कोई है नहीं ना, खुद से ही करना है इसीलिए। तो अब मैं वीट का फुल बॉडी वैक्स स्ट्रिप यूज़ कर रही हूँ। मैं यही वाला यूज़ करती हूँ, वीट का ही, और फुल बॉडी नहीं, सिर्फ यहाँ चिन और अपर और लोअर लिप्स पे, यहीं पे मेरे बाल आते हैं। और ये क्यों हुआ है, पहले क्या होता ना कि स्टार्टिंग में, मतलब जब छोटी ही थी मैं, 13-14 साल की थी, तो वीट का जो एडवर्टाइज आता था, तो मुझे लगता था मेरा मतलब ब्राउन ही यहाँ पे था, और बिल्कुल बहुत ही बारीक थे, जो दिखाई नहीं देते थे। बट जो एडवर्टाइज आता था, कैटरीना का शायद आता था, तो मैंने उसको देख के मुझे लगता था कि वेट यूज़ करने से हमेशा के लिए कभी लाइफ में बाल नहीं आएंगे, तो मैंने वो यूज़ कर लिया था। उसके चक्कर में 1-2 बाल आए, ऐसे 2-3 बाल आए, ऐसे बाल फिर आने लगे। ऐसा ब्लॉक होते हैं पीसीओडी के, जब तो मुझे कुछ था नहीं पीसीओडी। हाँ, प्रेगनेंसी के पहले मुझे पीसीओडी आया था, तो उसकी वजह से भी हो सकता है, बट उसके पहले हो चुका था मुझे तो ये चीज़ें, बट बहुत कम होते थे, 1-2 करके। अब थोड़ा ज़्यादा होता है, कभी अननेचुरल यहाँ पे हेयर हो जाता है, एक बाल, ठीक है, कभी एक, तो हो सकता है पीसीओडी की वजह से हो सकता है, इसीलिए। तो फिर मैं ये यूज़ करती हूँ। वैक्स को कौन गर्म करेगा, मुझे आता भी नहीं ना, इसलिए तो मैं स्ट्रिप करो फटाक से, हर चीज़ का। डर भी लगता है इसको खींचने में, दर्द भी होता है थोड़ा सा, मतलब ऐसा दर्द होता है, जलन जैसा होता है। आप देख सकते हो हेयर आगे इसमें, ठीक है ना, इतने हेयर आ जाते थे, ये अच्छे से हो जाता है, तो पार्लर की ज़रूरत नहीं होती है। दर्द भी बहुत होता है। अपर लिप्स के लिए भी अलग से नहीं, इसी में से मैं कट कर देती हूँ और इसी को ही कर लेती हूँ। बेबी खेल रहा है मेरा, तो अपर लिप्स के लिए भी इसी में से हो जाता है।
देख सकते हो आप, अगर दिखाई दे रहा है अच्छे से तो इसमें भी बाल आ जाते हैं। थोड़ा जलन होता है इसीलिए मैं मामा अर्थ का मॉइस्चराइजर लगा, कोई सा भी आप कोल्ड क्रीम लगा सकते हो, मतलब मॉइस्चराइजर नहीं कोल्ड क्रीम आप लगा सकते हो, सिर्फ मॉइस्चराइजर ही होता है। हाँ, ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर। मैं इतना ध्यान नहीं देती हूँ। तो जलन होता है तो फिर आप मामा अर्थ का ये कोई सा भी आप कोल्ड क्रीम या मॉइस्चराइजर आप लगा सकते हो। ये मॉइस्चराइजर कोल्ड वाला मॉइस्चराइजर है, तो उससे क्या जलन आपको नहीं होती। और जो स्ट्रिप का जो वो थोड़ा सा चिकनापन होता है वो भी निकल जाता है। अब मैं अपने हेयर वॉश करूँगी और हेयर कलर कैसा होता है, मतलब कैसा कलर आता है वो आपको मैं दिखाऊँगी। 1 से 1.5 घंटा मतलब रखूँगी, ज़्यादा नहीं रखते इसको, तो 1.5 घंटे तक रख के फिर वॉश करके फिर कैसा कलर आएगा आपको बताती हूँ। काली नागिन के जैसी जुल्फे तेरी काली काली। तो फ्रेंड्स मेरा हेयर वॉश हो चुका है, आप शैम्पू अप्लाई कर सकते हो और आप देख सकते हो कलर कितने अच्छे से हुआ है, कहीं भी नहीं छूटा है और शाइन भी कर रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।